बिहार में सियासी भूचाल, प्रियंका की एक ललकार से क्यों हिल गई एनडीए की सल्तनत। नमस्कार, आज हम उस सियासी सुनामी की बात करेंगे जिसने बिहार की धरती को हिलाकर रख दिया है। आज बिहार की राजनीति का वो पन्ना लिखा गया है जिसकी गूंज दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक साफ सुनाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बेतिया में अपनी चुनावी बिसात बिछा रहे थे, कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरों में जीत की विजय गाथा लिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उनसे महज 45 किलोमीटर दूर पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उस चिंगारी को हवा दे दी जो पिछले 20 सालों से बिहार की महिलाओं के दिल में सुलग रही थी। यह सिर्फ दो नेताओं की रैलियों का टकराव नहीं था, यह दो अलग अलग राजनीतिक शैलियों का महासंग्राम था। एक तरफ थी सत्ता की ताकत, संगठन का तामझाम और बंद कमरों की रणनीति, तो दूसरी तरफ था जनता से सीधा संवाद, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी तकलीफों को सुनना और उनके स्वाभिमान को जगाने की एक जोरदार कोशिश। और यकीन मानिए, आज प्रियंका गांधी की इस कोशिश ने एनडीए के खेमे में वो खलबली मचा दी है जिसके झटके उन्हें लंबे समय तक महसूस होंगे। वोट चोर गद्दी छोड़, अब जनता ने नेता से पहले सुना दिया अपना फैसला। कहानी की शुरुआत प्रियंका गांधी के पटना पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। सदाकत आश्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं इकट्ठा हो चुकी थीं। ये कोई भीड़ नहीं थी, ये बिहार का वो असली चेहरा था जिसे अक्सर चुनावी पोस्टरों में छिपा दिया जाता है। ये कोई भाड़े की बुलाए गए लोग नहीं थे, इनमें घरेलू काम करने वाली बहनें थीं, मनरेगा में पत्थर तोड़ने वाली मजदूर थीं, गांव-गांव घूमकर उम्मीद की अलग जगाने वाली जीविका दीदियां, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर्स थीं। तो साथ ही अपने दम पर पहचान बनाने वाली प्रोफेशनल्स, वकील और डॉक्टर महिलाएं भी थीं। और उनके मंच पर आने से पहले इन महिलाओं के सब्र का बांध टूट चुका था। आश्रम का कोना कोना एक ही नारे से गूंज रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। जरा सोचिए, ये नारा किसी विपक्षी नेता ने नहीं लगवाया था, ये नारा पैसा देके नहीं लगवाया गया था। यह उन महिलाओं का स्वतः स्फूर्त गुस्सा था जो सालों से ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। यह उस सरकार के खिलाफ सीधा आरोप पत्र था जो वादों की बरसात तो करती है लेकिन जमीन पर सूखा सूखा ही मिलता है। यह नारा इस बात का ऐलान था कि बिहार की महिलाएं अब चुप नहीं बैठ सकती। प्रियंका का शक्ति संवाद आपको बता दें, जब प्रियंका गांधी मंच पर पहुंची तो उन्होंने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। उन्होंने वो किया जो आज के दौरे के नेता भूल चुके हैं, उन्होंने संवाद किया। शक्ति अधिकार नाम के इस कार्यक्रम में उन्होंने एक एक कर महिलाओं को मंच पर बुलाया और उनकी समस्याओं को सुना। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने सीधे सत्ता के केंद्र पर चोट की। बिहार में आज ही महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भेजी गई थी, जिसे एनडीए अपना मास्टर स्ट्रोक समझ रही थी। प्रियंका ने इसी मास्टर स्ट्रोक को एनडीए के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना दिया। उन्होंने महिलाओं की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानती हैं लेकिन पार्टियां समझ रही हैं, इसीलिए चुनाव से पहले आपको पैसे दिए जा रहे हैं। उन्हें पता है कि आपके समर्थन के बिना वो सरकार नहीं बना सकते हैं। आप अपनी शक्ति, अपने सम्मान को पहचानिए। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक ब्रह्मास्त्र था। प्रियंका ने बड़ी ही सरलता से महिलाओं को यह समझा दिया कि ये 10,000 कोई तोहफा या सम्मान नहीं है जो उनके वोट को खरीद सके, बल्कि उनके वोट को खरीदने की एक सोची समझी साजिश है। यह उनके स्वाभिमान पर किया गया एक हमला है। उन्होंने महिलाओं को बताया कि सरकारें उनसे डरती हैं, उनकी शक्ति को पहचानती हैं और इसीलिए उन्हें पैसे का लालच देकर चुप कराना चाहती हैं। इसके बाद उन्होंने उस दुखती रग पर हाथ रखा जो बिहार के हर घर का दर्द है, पलायन और बेरोजगारी। उन्होंने कहा, यहाँ रोजगार के अवसर अगर उपलब्ध होते तो पलायन नहीं करना पड़ता। पलायन के कारण आपके पति बाहर मजदूरी करते हैं और आपको यहाँ अकेले रहना पड़ता है। यह एक वाक्य नहीं बल्कि लाखों महिलाओं की अनकही पीड़ा थी। वो दर्द जब त्योहारों में घर सूना रहता है, जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो पति साथ नहीं होता, जब अकेले ही पूरे घर और समाज की जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ता है। प्रियंका ने इस दर्द को आवाज दी और सीधे सीधे 20 साल के शासन से सवाल पूछा कि आखिर बिहार के युवाओं को अपने ही घर में रोजगार क्यों नहीं मिल सकता। कार्यक्रम का अंत भी उतना ही शक्तिशाली था। प्रियंका ने मंच पर मौजूद महिलाओं के साथ सेल्फी ली और फिर सबने मिलकर गाया, हम होंगे कामयाब एक दिन।
यह सिर्फ एक गीत नहीं था, यह बिहार की महिलाओं का अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए लड़ने का सामूहिक संकल्प बन गया। अब आपको बताते हैं कि इससे एनडीए में आखिर हड़कंप क्यों मचा है। अब सवाल उठता है, प्रियंका के इस कार्यक्रम से एनडीए की हालत खराब क्यों हो गई है? इसके बड़े कारण है नैरेटिव की लड़ाई में सीधी जीत। एनडीए ने 10-10 हजार देकर चुनाव का नैरेटिव अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। वो इसे अपनी उपलब्धि और महिलाओं के प्रति सम्मान के रूप में प्रचारित करना चाहते थे। प्रियंका ने इसे एक ही झटके में पलट दिया और इसे वोट खरीदने का लालच और महिलाओं के स्वाभिमान पर हमला साबित कर दिया। अब बीजेपी को रक्षात्मक यानी डिफेंसिव मोड में आना पड़ेगा। साइलेंट वोटर अब बोल पड़ा है। महिलाएं, जिन्हें अक्सर साइलेंट वोटर माना जाता है, बिहार में एक बहुत ही बड़ा निर्णायक वोट बैंक है। प्रियंका ने सीधे इसी वोट बैंक में सेंध लगा दी है। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगा, बल्कि उन्होंने महिलाओं को उनकी ताकत का एहसास कराया है। जब वोटर जागरूक हो जाता है और अपने सम्मान के लिए खड़ा होता है तो वह किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंक सकता है। और यही मोदी, शाह और नीतीश कुमार का डर है। जहां एक तरफ बीजेपी और अमित शाह बंद कमरों में चुनावी गणित और बूथ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वहीं प्रियंका ने बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और महिला सम्मान जैसे असली मुद्दों को राजनीति के केंद्र में ला दिया है। अब एनडीए को इन सवालों का जवाब देना होगा जिनसे वो हमेशा बचते आए हैं। उन्हें बताना होगा कि 20 साल के शासन के बाद भी बिहार के ये हाल क्यों हैं। अमित शाह का कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के लिए था, जहां ऊपर से निर्देश दिए जाते हैं। प्रियंका का कार्यक्रम जनता के लिए था, जहां जनता की सुनी जाती है। ये शैली का अंतर बिहार के लोगों को साफ दिख रहा है। एक तरफ सत्ता का अहंकार है तो दूसरी तरफ जनता के साथ खड़े होने का दावा। आज पटना के सदाकत आश्रम में जो हुआ वो सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह इस बात का संकेत है कि बिहार की महिलाएं अब खैरात नहीं बल्कि अपना हक चाहती हैं। वो 10,000 का चुनावी लॉलीपॉप नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए रोजगार और अपने सम्मान के लिए, राज्य के लिए विकास चाहती हैं। प्रियंका गांधी ने आज उस सोई हुई शक्ति को जगा दिया है, जो अगर पूरी तरह से जाग गई तो 2025 में बिहार के सियासी समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा सदाकत आश्रम में आज गूंजा है, वो कल पूरे बिहार में गूंज सकता है और एनडीए को बिहार से हाथ धोना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, अब बिहार की सत्ता में बड़ा बदलाव होने वाला है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें।